गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। प्लीज यहाँ बैठ जाए, प्लीज। धन्यवाद करें जीवत परमेश्वर का, तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें जीवत परमेश्वर का। हाँ, सहारा मेरा तू ही है, गवारा मेरा तू ही है। सहारा मेरा तू ही है, गवारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया, सब ऊंची आवाज से फिर से गए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिस खुदावन ने आज हमें फिर से इकट्ठा होने का अवसर दिया है, उस परम पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें तालियों के साथ जोरदार। हालेलुया। और मैं आपसे विनती करता हूं कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक दूसरे को गवाही दें। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। एक दूसरे को गवाही दें, हाथ मिलाकर। अपने बाजू वाले को, बगल वाले को हाथ मिलाएं। बहुत जरूरी है हाथ मिलाना। अपने बाजू वाले को हाथ मिलाकर कहें, बता दो, बता दो, मैं बहुत आनंदित हूं। जो आनंदित हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को। आपका गवाही देना बहुत जरूरी है। जब आप गवाही देते हैं, दिल खोलकर अंगीकार करते हैं, और आपके आजू बाजू हर बार कोई ना कोई नया बैठा होता है। हर एक जन को जब ये आप हाथ मिलाते हैं तो उससे भी हौसला मिलता है कि अगर ये आनंदित, तो लगता है कि आज मैं भी आनंदित हूं। एक दूसरे को हाथ मिलाकर जब आप गवाही देते हैं तो आसमान से खुदा के दूत नोट करते हैं कि आज कौन गवाही दे रहा है। खुदा के दूतों की, परमेश्वर तो की दृष्टि तो हमारे ऊपर लगी रहती है, लेकिन खुदा के दूत नोट करते हैं स्पेशल। उनकी ड्यूटी होती है कि कौन परमेश्वर के वचन को सुनने आया है, कौन परमेश्वर के वचन को सुनकर आज आनंदित है, और कौन विश्वास से भरा हुआ है, और किसने वाचा बांधी है, किसने मन फिराया है, किसको आशीष देनी है, ये उनकी ड्यूटी है। किसको आज चंगाई करनी है, किसको लेकर जाना है। परमेश्वर ने जिस अपने दूतों की ड्यूटी लगा के रखी होती है, तो जब आप गवाही देते हैं तो वो नोट करते हैं कि किसने गवाही दी और किसने नहीं दिया। कहीं हालेलुया, हालेलुया। यस। आइए, हम कुछ गवाहियां हमारे बीच में भी हैं, लेकिन उन गवाहियों में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और अपने होठों से अंगीकार करें और कहें, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अपनी हजूरी में, अपने पवित्र मंदिर में आज फिर से अपने समीप आने का अवसर दिया है, अपने पास बुला लिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी चंगाई के लिए,
मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपने परिवार की खुशियों और आनंद के लिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यस, ये तालियां गवाही होती हैं। यस, जोरदार हालेलुया। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी अपने मुंह से अंगीकार किया और जिन्होंने मन से विश्वास किया और जिन्होंने गवाही देकर आपको धन्यवाद दिया, जिन्होंने गवाही दिया कि मैं बहुत आनंदित हूं, मेरे पिता, इनका आनंद गुणात्मक वृद्धि में बढ़ता जाए और सदा के लिए स्थिर हो जाए। और मेरे पिता जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जिन्होंने आज प्रार्थना सभा में ऑनलाइन जुड़कर अपने मन को फिरा लिया है, जिन्होंने आज विश्वास के साथ यहां पर मौजूद हैं, इस प्रार्थना सभा में जो मौजूद हैं, मेरे पिता, सबकी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने कहा विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो मेरे भवन में आएंगे, मेरे पास आया करेंगे, मेरी महिमा किया करेंगे, उनके मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं उत्तर दिया करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम सब का उद्धार करने वाले परमेश्वर आप हैं, हमारी सहायता करने वाले आप हैं, हम पर दया करने वाले आप हैं। मेरे पिता, मैं तेरा दास सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आज जो लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं, सबकी पुकार को सुन मेरे पिता, सब पर दया कर और सबकी प्रार्थनाएं आज उनका आशीषें लेकर आए। सबकी प्रार्थना आज उनके प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाले। धन्यवाद पिता, मैं विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। सच में आज हर एक जन बड़ी गवाही के साथ आपको महिमा देने पाए। कहीं आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। और अभी सब जानते हैं कि झारखंड में रांची के अंदर 13-14 तारीख को एक क्रूसेड था, बहुत बड़ी प्रार्थना सभा थी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और वहां की जनता को भी, वहां के लोगों को भी, वहां के एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक परिवार को, एक एक परिवार के हर एक जन को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने उस मीटिंग में आकर ये दिखाया कि हमारे अंदर मसीह का प्रेम आज भी जिंदा है। उन परिवारों ने, जिन्होंने उस प्रार्थना सभा को अटेंड किया खूंटी रांची के अंदर, जिन्होंने उस प्रार्थना सभा में मन खोलकर विश्वास के साथ परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाया और वहां पर अपनी हाजिरी देकर, अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस को दिखाकर उन्होंने दिखा दिया कि वो खुदा को कितना प्यार करने वाले उसके बच्चे हैं। मेरे पिता, उन सब झारखंड के लोगों के लिए, पूरे झारखंड निवासियों के लिए, और उड़ीसा से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए थे, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे, महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। मेरे पिता, मैं हर एक जन का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि मेरे खुदा, आपने हम पर अनुग्रह किया और बड़ी भीड़ के साथ मेरे पिता, लाखों की तादाद में जो भीड़ आई, मेरे पिता, हर एक जन की गवाही पिता परमेश्वर आपने वहां पर बनाई है, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे पिता, आपने लाखों की भीड़ से प्रभु जी अपनी महिमा ली। हम आपको नमन करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, ताजपुर चर्च और तेरे दासों के मस्तक को तूने ऊंचा किया, मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। और मेरे खुदा, जिन्होंने लाइव देखा मेरे पिता, और लाइव की प्रार्थनाओं में बहुत सारी गवाहियां बनी हैं, मैं हर एक गवाही के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने मेरे पिता प्रेजेंस दिखाई, चाहे वो लाइव में थे, चाहे वो वहां पर मौजूद थे, सच में मेरे पिता सबको आशीष देना। मेरे पिता, सबकी आशीषों को मैं स्वर्ग से रिसीव करता हूं। और प्रभु ने मुझे कहा था कि जो लोग उस प्रार्थना सभा में आएंगे और जो लोग लाइव में जुड़ेंगे, एक एक के मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा, एक एक की गवाहियां बनेगी। और आप पता करना, अगले 3 दिन, वैसे तो बहुत सारे फोन प्रेयर लाइन नंबर पर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग बार बार फोन करके बता रहे हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हुआ है। बड़ी भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। ऐसी भीड़ झारखंड में शायद पहले कभी ना हुई हो। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद प्रभु के दास को घमंड आ गया। नहीं, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैं गर्व के साथ बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं अपने बच्चों के साथ हूं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, इस मिनिस्ट्री के ऊपर, अपने दासों के ऊपर मेरा हाथ है। ये परमेश्वर ने दिखा दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर
से मैं झारखंड निवासियों के लिए और एक एक जन जो वहां पर प्रार्थना सभा में आया और जिन्होंने लाइव में देखा, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, सबके मस्तक को तू ऊंचा करना, सबकी गवाहियां बने, सबके घर परिवार में मेरे पिता सबका जीवन बदले, सबके घर परिवार में शांति और आनंद की भरपूरी बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में कहें आमीन। और ऐसा ही होकर रहेगा। वो भीड़ ऐसे नहीं आई, परमेश्वर मुझे ऐसे लेकर नहीं गया, ये परमेश्वर की महान योजना है। और सच में जितने भी लोग वहां पर थे और जिन्होंने लाइव देखा, मुझे परमेश्वर ने कहा कि तुम जब इस प्रार्थना सभा से वापस आओगे, मैं बहुत बड़ी लाइन लगाकर गवाहियां बनाऊंगा और देखना मैं अपनी महिमा कितने ज्यादा लोग मेरी महिमा करेंगे गवाहियों के साथ। आमीन। आप गिन नहीं पाएंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने वहां पर जीवन बदला, बहुत सारे लोगों का मन फिरा, बहुत सारे लोगों ने वहां पे चंगाई को पाया, इंस्टेंट हीलिंग बड़ी तादाद में हुई। हम तो गवाहियां भी ले नहीं पाए, गवाहियां लेने का मौका भी नहीं मिला, परमेश्वर ने इतनी भीड़ वहां पर भेज दिया। मैं खुद हैरान हो गया था देखकर, इतनी भीड़ देखकर। आप लोगों ने भी लाइव में देखा होगा, जिन्होंने देखा परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें, कंजूसी के साथ नहीं। और जो लोग अभी गवाही देना चाहते हैं, और एक भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि जो लोग शर्माएंगे नहीं, जो लोग उस प्रार्थना सभा में 13-14 तारीख रांची में जो प्रार्थना सभा हुई है, जिनकी भी छोटी बड़ी गवाहियां, जैसी भी गवाहियां बनी हैं, अगर वो प्रेयर लाइन नंबर पर पहुंचाते हैं या गवाही देने के लिए यहां पर आते हैं या फोन से भी गवाहियां वो देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाया, घबराएं नहीं, आप गवाही जरूर भेजें। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी अपनी गवाहियों को आप जरूर भेजें। और जो लोग गवाहियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनकी और ज्यादा गवाहियां बनेगी, और ज्यादा गवाहियां बनेगी। आमीन। और वहां पर मैंने प्रचार किया कि आज यीशु मसीह जैसे यहूदिया से गलील में आ गया और वो राज कर्मचारी दौड़कर उसके पास गया, आज भीड़ की भीड़ आप भी यीशु मसीह झारखंड में इस खूंटी के मैदान में, एनएचपीसी तोरपा मैदान में यीशु मसीह आ गया है। और जिनको समझ में आ गया कि यीशु मसीह आ गया है, तो अगले दिन बड़ी भीड़ वहां पर आई, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया कि वाकई लोग यीशु मसीह के पास चलकर आए। ये परमेश्वर ने दिखा दिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। कि भीड़ की भीड़ वहां पर आई, परमेश्वर ने दिखाया कि उसको प्यार करने वाले, उससे प्रार्थना करने वाले, जैसे राज कर्मचारी दौड़ कर गया था, पता चलते ही ऐसे ही झारखंड के लोगों को, आसपास के लोगों को जब पता चला कि यीशु मसीह प्रभु का दास नहीं, प्रॉफेट रविंदर नहीं, वहां पर यीशु मसीह आया हुआ है, वहां पर यीशु मसीह पहुंच चुका है, जब लोगों को पता चला तो लोग अपने घरों से निकलकर दौड़ दौड़ कर वहां पर पहुंचने लगे। हालेलुया। और इस बात से परमेश्वर ने सबके जीवन में बदलाव किया। और जैसे राज कर्मचारी के जीवन में आश्चर्यक्रम हुआ, ये भविष्यवाणी है, वहां पर आने वाले हर एक व्यक्ति, एक एक जन के जीवन में चमत्कार हो चुका है। यस आमीन। और जितने लोगों ने लाइव देखा, उनके जीवन में भी चमत्कार हो चुका है। बोलो आमीन। और उसने कहा था, जैसे ही उसको पता चला कि यहूदिया से गलील में यीशु मसीह आ गया है, वो दौड़ कर गया। आप भी, आपको पता है हर संडे ताजपुर चर्च में यीशु मसीह आता है। यस आमीन। आप भी दौड़ कर आते हैं ना। यही बात परमेश्वर आज समझाना चाहता है कि जैसे वो राज कर्मचारी बुलाहट को पहचान गया कि यीशु मसीह उसे बुलाना चाहते हैं कि मैं अगर यहां, क्योंकि बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई उसके पास नहीं आ सकता। जिसके जीवन में बुलाहट होगी, जिस पर अनुग्रह होगा, केवल वही लोग वहां पर पहुंचने पाएंगे, और जिस पर परमेश्वर दया करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। और आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि जैसे राज कर्मचारी इस बात को समझ गया कि दोबारा पता नहीं मौका कब मिलेगा, दोबारा पता नहीं मैं यीशु मसीह को कहां से ढूंढूंगा, यीशु मसीह को कहां मिलूंगा। आज तो यीशु मसीह खुद चलकर गलील में आ गया है। उसी टाइम उसने मौके को समझा, अवसर को समझा, और वो दौड़ कर गया और जाकर विनती और प्रार्थना की कि मेरा बेटा मरने पर है, आप चलकर प्रार्थना कर दें, उसे बचा लें। लेकिन
यीशु मसीह ने क्या कहा। और आज यीशु मसीह आपको भी ये बात समझाना चाहते हैं कि मैं संडे के दिन ताजपुर चर्च में हर संडे में यहां पर आता हूं। आमीन। आसमान का खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, वो स्वर्ग से उतर कर आता है। वो आसमान का खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक स्वर्ग से उतर कर यहां पर आता है, अपने सिंहासन पर, वेदी पर विराजमान होता है। वो यहां पर आता है और जितने लोग चाहे लाइव में हैं चाहे यहां पर हैं, जितने लोग इस बात को समझ चुके हैं कि यीशु मसीह आ गया है, हर संडे वो यहां पर आता है। जितने लोग इस बात को समझ चुके हैं और वो दौड़कर उसके पास आते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में वही आश्चर्यक्रम होता है जो राज कर्मचारी के जीवन में हुआ। बोला आमीन। आमीन। और मैं अपनी मर्जी से वचन का प्रचार नहीं कर रहा हूं। आज मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू इस वचन को प्रचार फिर से करना। और जिन लोगों को अपनी बुलाहट नहीं समझ में आती, जिन लोगों को ये बात नहीं पता होने के बाद भी वो भूल जाते हैं या बात को ठीक से समझते नहीं है, मैं उनको आज समझाना चाहता हूं। और जब तू प्रचार करेगा, जो लोग अपनी बुलाहट को जान लेंगे, पहचान लेंगे, उनके जीवन में वही आश्चर्यक्रम होगा जो राज कर्मचारी के जीवन में हुआ। बोलो आमीन। आमीन। और जब उसने विनती की कि मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर है, लेकिन उसने क्या कहा? चल कर। क्या कहा? चल कर, मेरे साथ चल। एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है, बहुत सारे लोगों को नींद आए ना आए, लेकिन आपका जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर गहरी बात समझाना चाहते हैं। बोला हालेलुया। उसने विनती करके कहने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। उसने शब्द क्या बोला? चलकर। आप मेरे साथ चलें। विनती की, मेरे साथ चलें। विनती क्या की? मेरे साथ चलें, चलकर। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ेंगे नेक्स्ट। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। फिर से रिपीट कर। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं जानता हूं तेरी फितरत, मनुष्य की फितरत, इंसान की सोच और उसके सोच का लेवल परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। आज भी यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैं जानता हूं कि अगर मैं चिन्ह और अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार ना दिखाऊं, जब तक तुम अपनी आंखों से ना देखो तब तक तुम यकीन नहीं करते। और आज भी जैसे परमेश्वर ने राज कर्मचारी को कहा था, आज परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है कि मैं जानता हूं आप यहां बैठे जरूर हैं, लेकिन हर एक के मन में भावना होती है कि मेरी गवाही बने। सामने वाले की गवाही बनी है, उसके घर में आशीष आई है, मेरे घर में थोड़ा ना आई है। ऐसे बहुत सारे लोग निराशा में रहते हैं। परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, इस निराशा से बाहर आ जा। परमेश्वर ने जैसे राज कर्मचारी को कहा था कि मैं जानता हूं जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक यकीन नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। आज भी परमेश्वर ये बात तुम्हें बोलना चाहता है कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखते तब तक तुम्हारा विश्वास नहीं बनता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? नेक्स्ट। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। राजा के कर्मचारी ने फिर दोबारा उससे कहा। पहले एक बार क्या कहा था? चलकर मेरे बच्चे को बचा ले, और वो मरने पर है। लेकिन दोबारा फिर उसने क्या कहा? राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। उसने 2 बार कहा। पहले भी कहा चल, दोबारा भी उसने विनती की चल, और रिक्वेस्ट किया मेरे बच्चे के मरने से पहले चल, कहीं वो मर ना जाए। नेक्स्ट। फिर क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर प्रतीति की और चला गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। 2 बार उस बंदे ने, 2 बार उस व्यक्ति ने, उस राज कर्मचारी ने क्या कहा? चल।
यीशु मसीह मेरे साथ चल, मेरा बच्चा मरने पर है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूं जब तक तू चमत्कार नहीं देखेगा तब तक यकीन नहीं करेगा। उसने फिर कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। तब यीशु मसीह ने फिर एक बात कही। क्या कहा? फिर से पढ़ जरा, और इस बात को सब लोग अपने जीवन में रिसीव करें। यही बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। आज झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, देश विदेश की धरती से, जहां से भी, कनाडा से, इंग्लैंड से, जहां से भी आप लाइव देख रहे हो, परमेश्वर आप कितने भी दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, परमेश्वर आपके अंदर इस बात को देखना चाहते हैं। इसे रिसीव करें। यस, पढ़ फिर से। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उसने अपने मुंह से क्या किया? वचन को निकाला, भविष्यवाणी किया। यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन को निकाला और भविष्यवाणी कर दिया कि तेरा पुत्र जिंदा है, तेरा पुत्र जीवित है, तेरा बेटा बिल्कुल जिंदा है। हालेलुया! और जैसे ही उसने वचन को अपने मुंह से निकाला, जैसे ही यीशु मसीह के मुंह से वचन निकला, उस राज कर्मचारी ने क्या किया? फिर से स्क्रीन पे दिखा वचन को, बड़ा कर। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। क्या किया? सब लोग अपने मुंह से बोलें। उसने यीशु की कही हुई बात, कही हुई बात, फिर से बोले, कही हुई बात, मुंह से निकला वचन, भविष्यवाणी, कही हुई बात, यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। क्या किया? क्या किया? जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। फिर से बोलेंगे, उसने। ये लाइन जरा अपने जीवन में बोलना नहीं है, बोलने के साथ साथ शिक्षा को ग्रहण करना है। उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। हे परमेश्वर, मैं भी आज आपके मुंह से निकले वचन की, आपकी कही हुई बात की प्रतीति करता हूं। हे परमेश्वर, मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे। मैं जीवन भर आपकी बातों की, आपके वचनों की प्रतीति करने वाला बनूं। बोलो आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।